कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत जिसके रहस्यों के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है और ना ही कोई आज तक इसके ऊपर चढ़ पाया है। तो आखिर ऐसा क्या है इस पर्वत में जो आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, और क्या हुआ जब दुनिया के सबसे एडवांस संस्थान नासा ने कैलाश पर्वत के ऊपर सैटेलाइट लगा दी। जानेंगे सारा कुछ आज के इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना। कहा जाता है कि नासा दुनिया के किसी भी रहस्य को बड़ी ही आसानी के साथ उजागर कर देता है और उसकी सच्चाई को सभी के सामने ला देता है, लेकिन कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में आज तक पता नहीं लगा पाया है। और साल 2015 में कैलाश पर्वत के इसी रहस्य को जानने के लिए नासा ने अपने सैटेलाइट और गूगल अर्थ की मदद से भारत के धार्मिक स्थल कैलाश पर्वत पर कार्य करना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि आखिर इस पर्वत पर ऐसा क्या है जो आज तक कोई भी पर्वतारोही इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है, जबकि इसकी ऊंचाई हिमालय पर्वत की ऊंचाई से 2000 मीटर कम है। हिमालय पर्वत पर अभी तक 7000 से भी ज्यादा लोग चढ़कर वापस आ गए हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक ना तो कोई हेलीकॉप्टर जा पाया है और ना ही कोई विमान इसके ऊपर से उड़ता है। तो आखिर ऐसा क्या है दोस्तों? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और भगवान शिव आज भी यहाँ रहते हैं और ये पृथ्वी का केंद्र भी है और धरती पर यह स्थान सबसे अधिक शक्तिशाली स्थान है। धार्मिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है और इसी कारण से हर साल श्रद्धालु इस पवित्र स्थान पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है और बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना। वहीं रूस के ऑप्टोमोलॉजिस्ट अर्निस मूलाधार शिव का कहना है कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक ढांचा नहीं बल्कि एक पिरामिड है जो सुपरनेचुरल शक्तियों से बना हुआ है। उनके इस बात को कुछ लोग सच मानते हैं, क्योंकि इस तरह का ढांचा दुनिया में कहीं भी नहीं है। जहां विश्व के सभी पर्वत तिकोने हैं, वही कैलाश पर्वत चौकोर है। साल 1926 में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की पहली दिलचस्पी तब शुरू हुई जब प्रसिद्ध पर्वतारोही ने पहाड़ के उत्तरी भाग का अध्ययन करना शुरू किया, लेकिन बर्फबारी ने उनकी इस उम्मीद को खत्म कर दिया। कैलाश पर्वत साल 1962 तक भारत का हिस्सा था, लेकिन चीन ने आक्रमण करके इस पर्वत पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और आज भी यह चीन के ही कब्जे में है। कैलाश पर्वत पर कब्जा करने के बाद से ही चीन इसके रहस्यों को जानने के लिए काफी उत्साहित था और उसने कई बार इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास भी किया, लेकिन हर बार असफल ही रहा। सबसे पहले चीनी सरकार ने सन 1980 में इटली के पर्वतारोही से कैलाश पर्वत चढ़ने की गुजारिश की, लेकिन इन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने से ही माना कर दिया। इसके बाद साल 2001 में चीन ने स्पेन और रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे और इस पर्वत पर चढ़ने वाले लोगों का कहना है कि कुछ दूर चढ़ने पर सर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया और मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। चढ़ते हुए ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं हूं। मैं तुरंत मुड़कर उतरने लगा, तब जाकर मुझे आराम मिला। कहा जाता है कि जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे नहीं चढ़ पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ समय तेजी से आगे बढ़ता है। इस पर्वत पर चढ़ने वालों के बाल और नाखून 2 दिन में इतने बढ़ जाते हैं कि जितने 2 हफ्तों में बढ़ने चाहिए, और चेहरे पर बुढ़ापा साफ दिखने लगता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले वैज्ञानिक ने बताया कि इस पर चढ़ना पूर्ण रूप से असंभव है, क्योंकि यह पर्वत किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित है और इस पर्वत पर आज तक केवल एक ही इंसान चढ़ पाया है, जिनका नाम बौद्ध भिक्षु मिलारेप्पा है। इनके अलावा आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। और दोस्तों, नासा ने सैटेलाइट से कैलाश पर्वत की फोटो ली थी, जिसमें भगवान शिव साफ साफ नजर आए हैं।